नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा डेट में परेशान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उसी तथ्यों को लेकर बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। बिल्कुल फैक्चुअल बातें हैं इस वीडियो में, कोई भी अन्यथा बात नहीं की गई है। केवल और केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को पढ़ लेना है, और इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपकी इतिहास के सारे युद्धों की जो डेट है वो बिल्कुल से याद हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन बनता है, हाइडो स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको पता है कि 326 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा के जन्म से 326 साल पहले किसके किसके मध्य में हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई की बात करते हैं तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध में भारी रक्तपात हुआ, जिससे सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने के लिए कसम खाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी। सिंध का जो युद्ध था वो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका समय था 1191 ईस्वी। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच हुई? तो ये मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। ठीक है। चंदावर का युद्ध समय 1194, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो 1526 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बात समझे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अगला है आपका खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की अगर बात की जाए तो 1527 ईस्वी, 1527 ईस्वी, ठीक है ना, किसके बीच हुआ? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो राणा सांगा को पराजित किया था। कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद आएगा घाघरा का युद्ध 1529। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को पराजित किया। ठीक है ना। तो बाबर ने ही जो है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, ठीक है, जिसमें महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। नेक्स्ट चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, 1539 ईस्वी, ठीक है ना, किसके किसके मध्य हुआ? तो आंसर होगा शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से पराजित हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध की अगर बात की जाए तो देखिए, इसको आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसको आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। समय है 1540 ईस्वी। किसके बीच हुआ? एक बार शेरशाह सूरी, मतलब फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, और हुमायूं को पराजित किया शेरशाह ने और भारत से भगा दिया। बात समझे आप। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी, 1556 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है ना। हेमू कौन था? तो इतिहास का 14वां विक्रमादित्य या फिर अंतिम विक्रमादित्य भी आप कह सकते हैं। ठीक है। फटाफट से अब आप मुझे ये बताइए कि इतिहास का पहला विक्रमादित्य कौन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1565 ईस्वी में। तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। ये आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का आप लोग जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक का क्या नाम था? तो कृष्णदेव राय। और एक बात और जानते रहिए कि विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध में हुआ? तालीकोटा के युद्ध में। कब हुआ? 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच, ठीक है, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है ना। और राणा प्रताप को हराया किसने था? कौन सा सेनापति था? तो उसका नाम था मान सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है, 1757 किसके बीच हुआ? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन का नींव पड़ गया। वांडी वास का युद्ध, समय 1760 ईस्वी, ठीक है ना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें फ्रांसीसियों की हुई बुरी तरह से हार। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध बात करें तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। यहाँ पे आप लिखेंगे जिसमें मराठों की हार हुई। ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हुई हार।
ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बक्सर के युद्ध की अगर बात करते हैं तो देखिए, अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला के साथ थे मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, ठीक है ना, जिसमें अंग्रेजों की पुनः विजय हुई। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध लड़ा गया और इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और युद्ध का जो टाइमिंग था वो था 1767 से 1769। ठीक है, फिर आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, 1780 से 1784, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। ठीक है ना, इस युद्ध का कोई भी मतलब निर्णय नहीं आया, अनिर्णित रहा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सीधे पूछेगा आपसे टीपू सुल्तान की मौत किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था 1799 ईस्वी में। चिलियानवाला का युद्ध 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की बुरी तरह से हार हुई थी। भारत चीन सीमा युद्ध 1962, चीनी सेना द्वारा भारत सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ये भी देख लीजिए फटाफट से। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ 1965 में, सीधे सीधे याद कर लेना है। भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। कारगिल युद्ध 1999। ठीक है दोस्तों, कारगिल युद्ध 1999 ये आप सभी लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। तो ये थे दोस्तों इतिहास के कुछ बहुत ही बेहतरीन युद्ध जो आपको जानने चाहिए, जो आपको याद करने चाहिए, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ जानने योग्य बातें सीखी हो आपने, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।